नमस्कार। इन दिनों पूरी दुनिया में एक उथल पुथल मची हुई है। कहीं यूक्रेन रशिया का युद्ध है, कहीं इजराइल ईरान का युद्ध है, रूस भी उसमें कूदा हुआ है, पूरा यूरोप युद्ध की कगार पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ ये भी हमने देखा, और चीन इन सब के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी बैठक इन दिनों जारी है। एक नाटो की बैठक हुई यूरोप में, और दूसरी चीन के किंगडाओ शहर में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें रशिया से लेकर एशिया के 10 देश हैं, उसकी एक बैठक हुई जिसमें इन तमाम एससीओ जो देश हैं इनके रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। आपसी सहयोग कैसे आतंकवाद के खिलाफ हो, क्षेत्रीय रक्षा सुरक्षा की बात हो, उस पर कैसे आपसी सहयोग परस्पर सहयोग किया जाए, इस पर तय होना था। मसलन जिस तरह नाटो ने तय किया कि जो ट्रंप थे वो पिछले जब से वो दूसरी बार सत्ता में आए थे तब से वो नाटो के तमाम सदस्यों पर, खासतौर पर यूरोप के देशों पर ये दबाव डाल रहे थे कि भाई आप तो नाटो पर खर्च नहीं करते हो, हम ही सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम नाटो से अलग हो जाएं। इसके दबाव में आकर हुआ ये कि नाटो का जो मीटिंग हुई, इसमें तमाम यूरोपीय देशों ने पूरी तरह से ट्रंप को बताने की कोशिश की कि भाई आप ही डैडी हैं। बाकायदा लिटरली उनको डैडी बोला गया। Then it's easy to stop up. And then daddy has to sometimes use strong language to You have get to us use off. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. और कहा गया कि भाई अब तक आप खर्चा करते आए हैं, आगे हम भी अपनी जरूरत के हिसाब से अपने 5% का, अपनी इकोनॉमी के 5% उस पर खर्च करेंगे। ये नेटो के जो देश थे उन्होंने तय किया, यानी एक बड़ा मुद्दा वहां पर हल हुआ। उसके बरक्स इधर देखिए, एससीओ की बैठक में क्या हुआ। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बेलारूस, रूस, ऐसे तमाम देश हैं। और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर पाकिस्तान और चाइना ने भारत को दरकिनार करने की कोशिश की। भारत के रुख को, खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को एक तरफ करने की कोशिश की, जिस साजिश का सख्ती से भारत ने विरोध किया। और ऐसा करारा जवाब मिला कि अब पाकिस्तान और चीन के माथे पर एससीओ जो मीटिंग है, रक्षा मंत्री की जो मीटिंग हो रही है, उसकी ये कहें कि उसके कामयाब ना होने का ठीकरा उनके सर पर फूटा। हुआ क्या है? दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में गए हैं। तमाम देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल हैं। चीन के शहर किंगडाओ में ये मीटिंग चल रही है। 25, 26, 27 जून को 3 दिवसीय मीटिंग है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री एक आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बैठक हुई, और बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होना था। जॉइंट स्टेटमेंट कि किस तरीके से इस क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, उसको लेकर बयान जारी होना था। लेकिन यहां पर चीन और पाकिस्तान ने साजिश करने की कोशिश की। साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में, भारत में पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा हमला हुआ, उसके जिक्र को इस जॉइंट स्टेटमेंट से हटाने की साजिश रची गई। उसको जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं रखा गया। साथ साथ इसके बरक्स चीन ने यह कोशिश की पाकिस्तान के साथ मिलकर कि पाकिस्तान में वहां के स्थानीय आतंकियों द्वारा, जो बलोच विद्रोही हैं, जो टीटीपी के आतंकी है, जो उन्हीं के होम ग्राउंड आतंकी हैं, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर और बलूचिस्तान में जो हमले किए हैं, उसको एससीओ की बैठक के जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल करने की साजिश चीन और पाकिस्तान ने की, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। भारत ने नाम नहीं लिया, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र करते हुए भारत ने सख्ती से पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा और उनको बताया कि किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर हमें सख्ती से ऐसे देशों को उनको उजागर करना होगा, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। यह सीधा बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोला था। लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट की बारी आई, तब चीन और पाकिस्तान की साजिश बाकी अन्य देशों की मौन सहमति हो सकती है, या फिर उन्होंने विरोध नहीं किया कि उसमें पहलगाम का जिक्र तो नहीं किया, बल्कि यह भी कोशिश की कि जाफर एक्सप्रेस और बलोच विद्रोही को इसमें जॉइंट स्टेटमेंट है। जबकि
भारत ने इसका जबरदस्त विरोध किया। भारत ने तर्क दिया कि दरअसल जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो या फिर बलूचिस्तान में, ये दोनों पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसमें किसी भी अन्य देश का कोई हाथ नहीं है, लिहाजा इसको शामिल नहीं किया जा सकता। वो उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन भारत ने साथ साथ यह भी कहा कि पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद की इस घटना को इस जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह हमला क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किया था। यहां पर पाकिस्तान और चीन ने साजिश रचने की कोशिश की और उसको इस जॉइंट स्टेटमेंट से हटाने की कोशिश की। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और भारत ने अंततः जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि एससीओ जैसे मंच से अगर कोई साझा बयान जाता तो उसका एक व्यापक असर हो सकता था दुनिया में। इसके एक तरह से ऑप्टिक्स पूरी दुनिया में जाता। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर कुछ देश, चीन और पाकिस्तान, किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, यह संदेश अब पूरी दुनिया में जाएगा। यानी भारत का जो संदेश है कि किसी भी कीमत पर भारत की आतंकवाद को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर भारत की जो मजबूत और सख्त रवैया है, उसमें किसी तरह की कोई कमजोरी किसी भी तरीके से नहीं आ सकती, चाहे वो कोई भी मंच हो दुनिया। भारत उसका सख्ती से मुकाबला करेगा और ऐसी देशों को, ऐसे एलिमेंट्स को वो उजागर भी करेगा, उनको बेनकाब भी करेगा। हुआ यही, होना यह चाहिए था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होते, एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया में जाता, तो नाटो को बरक्स जो एससी की मीटिंग हो रही थी उससे एक कड़ा मैसेज जाता। लेकिन भारत ने यहां पर किसी भी दबाव में ना आते हुए सीधे स्पष्ट संदेश दे दिया और नतीजा यह है कि चीन भी सख्ते में है, पाकिस्तान भी सख्ते में है और बाकी जो देश चुपचाप शायद इस मसले पर थे, जिनको खुलकर बोलना चाहिए था, जो एक ढुलमुल से जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने को तैयार हो गए थे, उनके लिए भी यह संदेश है। आगे आने वाले दिनों में इस तरह की साजिश दोबारा ना हो, यह संदेश जरूरी था। और क्या किया भारत ने? भारत के रक्षा मंत्री ने, जो ख्वाजा आसिफ वहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वहां पर गए हुए थे, उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। कोशिश हुई थी अलग अलग चैनल से, चीन ने कोशिश की थी, लेकिन भारत ने किसी भी कोशिश का जवाब नहीं दिया और सीधे ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि बिना नाम लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अपने स्टेटमेंट में उन्होंने मीटिंग में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान की साजिश को उजागर किया और बखूबी 10 देशों के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। यह हुआ है। और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो संदेश गया है वो मैंने आपको बताया ही कि एससीओ की मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट का जारी ना होना आतंकवाद पर, उससे स्पष्ट संदेश जाता है। लोग भी समझेंगे, मीडिया भी समझेगा अंतर्राष्ट्रीय जगत का, क्या क्यों नहीं गया। उसमें यहां पर चीन भी और पाकिस्तान भी, वो दोनों बेनकाब होते नजर आएंगे। अपनी आपसी राजनीति का, आपसी कूटनीति का फायदा वो एससीओ जैसे मंच से नहीं उठा सकते। इसको भारत ने बेनकाब कर दिया है। देखिए, रक्षा मंत्री, एससीओ की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें उन्होंने भाग लिया। ये बैठक 25 और 26 तारीख को हुआ, यानी कि कल और आज। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और अन्य चीज़ चल रहे हैं, उसके साइडलाइन में लोगों का मिलना जुलना चल रहा है। जहाँ तक जॉइंट स्टेटमेंट की बात थी, उस पर मैंने ये कहा कि कुछ जो सदस्य लोग हैं एससीओ के, वो इस बात पर उनकी सहमति नहीं बनी कुछ मुद्दों पर, और इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया नहीं गया। हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिसके कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। ये कहने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अपने
स्टेटमेंट थे उसमें हमने बहुत अपना पक्ष, आतंकवाद को लेके जो हमारा पक्ष है, जो हमारा सोच है कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर इस थ्रेट से, इस आतंकवाद के आतंकवाद से लड़ना चाहिए, इसको हमने वहाँ पर रखा। स्पष्ट है कि चीन ने कोशिश की थी कि किसी तरह से इस मंच के जरिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर डोमिनेट किया जाए, लेकिन यहां पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति, जैसे मैंने कहा, और उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी तरह के चीन के दबाव में नहीं आने वाला है। इससे पहले भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एससीओ के मंच से ही भारत चीन को ऐसा जवाब दे चुका है। यह दूसरी बार है कि भारत ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि एससीओ के मंच से किसी तरह का कोई डोमिनेशन चीन नहीं कर सकता, किसी तरह वो डोमिनेट नहीं कर सकता। अभी हालांकि जो एडमिरल जून है, चीन के रक्षा मंत्री, उनके साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक मीटिंग होनी है। उसमें भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता है उसको लेकर कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है। क्या चीन उसमें भी कुछ कड़ा रुख अपनाता है, या वहां पर भारत के संदेश के बाद चीन कुछ नरम रुख अपनाता है, इसको देखना दिलचस्प होगा। इसका अपडेट जैसे ही हम तक पहुंचेंगे, हम आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।